या तो मैं इस कंपनी से बाहर जाऊं या फिर आप अपने इस बेटे को कंपनी से निकाल दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो मानव? अर्जुन मेरा बेटा है। ओवी भी तो मेरी बेटी है सर, जिसका दिल आपके इस बेटे ने तोड़ा है। अब मैं इस कंपनी में तभी आऊंगा जब अर्जुन इस कंपनी से बाहर जाए। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने ओवी का दिल तोड़ा है अंकल, और मेरे इस कंपनी से चले जाने में ही आपकी खुशी है तो ओके, आई क्विट। अर्जुन, आई क्विट डैड, आई क्विट। मानव अंकल का इस तरह से सोचना यही बताता है कि वो आज भी हमारी कंपनी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं डैड। अर्जुन, डैड यू लिसन टू मी। ही इज माय आइडल डैड। मैं मानता हूं कि तुमने जो कुछ किया है उससे मानव का दिल जरूर टूटा है, बट दिस एम्पायर इज योर्स एज वेल। आई नो डैड, यू राइट, ये कंपनी मेरी है, लेकिन डैड मैंने सिर्फ पिछले कुछ साल इस कंपनी को चलाया है डैड। मानव अंकल ने इस कंपनी को खड़ा किया। अंकल आपका हक इस कंपनी में मुझसे कई ज्यादा है अंकल। आपकी मेहनत के आगे, आपकी लगन के आगे मेरी मेहनत कुछ नहीं है। मैं चला जाऊंगा। आप सिर्फ इतना कीजिए, आप मेरा सारा शहर प्लीज ओवी को दे दीजिएगा। डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ओवी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। राइट, जाने अनजाने में मैंने उसका दिल दुखाया अंकल। मैं ये भी जानता हूं कि पैसे उसकी खुशियां वापस नहीं ला सकते। I'm really sorry मानव अंकल, ओवी को देने के लिए इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। आप सही हैं अंकल, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं। मैं पूर्वी से प्यार करता हूं अंकल, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। और अगर आपको लगता है कि मेरी कंपनी छोड़ना मेरे प्यार की कीमत है तो मैं चुकाऊंगा, बट आप ये कंपनी छोड़ के मत जाइए अंकल। इस कंपनी को, मेरे डैड को आपकी मुझसे कई ज्यादा जरूरत है। आप ये कंपनी नहीं छोड़ रहे अंकल, प्लीज अंकल ले लीजिए अंकल। I'm sorry अंकल। अरे तेजू, तू यहाँ? वो मैंने सोचा थोड़ी हेल्प कर दूं। एक्चुअली उनके हाथ में थोड़ी चोट लग गई है तो मैंने सोचा कि अर्चना के हाथ में चोट लगी है? कैसे? कल जब आपने उन्हें धक्का दे दिया था तो उनकी चूड़ी टूट के उनके हाथ में लग गई थी, तो काफी चोट आई है उन्हें। क्यों अर्चना? क्यों? वैसे अब पहले से काफी बेटर है वो। वैसे ये खाना बनाना किससे सीखा तूने? आजी से, I mean सुलोचना आजी से। अच्छा बना। बाबा, वो क्या है कि मैंने ना अपना टैक्सी का जॉब छोड़ दिया है, तो अपने पेपर्स और चाबी वापस करनी है, तो उसके लिए मुझे एक बार उस घर में I mean तू चिंता मत कर, मैं पहुंचा दूंगा। कुछ बचेगा तो मेरे लिए भी रख दे।
अर्चू मिल गए, वो अंदर ड्रॉवर में रखे थे, ये ले। अको भाई ये क्या है? आई वो कुछ नहीं, किचन में काम करते करते लग गया, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन खास बात ये है आई, तुझे पता है ये पट्टी किसने बांधी? तेजू ने। आई आज तक मुझे कुछ भी होता था तो पूर्वी मेरा ख्याल रखती थी। मतलब अगर मेरा सर दुख रहा है तो पूर्वी दबाती थी, क्योंकि वो मुझे अपनी आई मानती। लेकिन तेजू मुझे अपनी आई नहीं मानती। लेकिन फिर भी उसने सब कुछ किया। आई जब उसने सब कुछ किया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। पूर्वी, पूर्वी तेरा फोन। हेलो अर्जुन, क्यों फोन किया अब तुमने यहाँ पर? क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो तुम एक बार कह दिया ना कि प्लीज पूर्वी से कोई रिश्ता मत रखो, तो तुम। आंटी वो मैं देखो मैं तुमसे इतने अच्छे से बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम डीके सर और आशना जी के बेटे हो, वरना तुम्हें पता नहीं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज यहाँ पर फोन मत करना, वरना मैं हमेशा तुमसे इस तरह बात नहीं कर सकती। आंटी एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक और बात, मुझे अभी भी पता चला कि पूर्वी ने तुम्हारे ऑफिस में इस्तीफा दे दिया। आंटी इसीलिए कोई जरूरत नहीं कि किसी काम के बहाने तुम यहाँ फोन करो और पूर्वी से बात करो। मेरी बेटी से दूर रहो, बस इतना ही कहूंगी तुमसे। देखिए आंटी आप प्लीज मेरी बात सुन। हेलो हेलो आओ अंदर आओ। आई कौन है? तुम यहाँ क्यों आए? अर्चना जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या आप मुझे गलत समझ रही हैं? आपने मुझे मैं गलत समझ रही हूँ? बिल्कुल नहीं। अब तक मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, हाँ, लेकिन जो कुछ भी तुमने ओवी के साथ किया ना अर्जुन, उसके बाद तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी सच्चाई दोनों मेरी आंखों के सामने। देखिए आंटी, प्लीज। एक सेकेंड, मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी, उसके बाद भी तुम यहाँ पर मुझसे बात करना चाहते हो? आंटी एक मिनट, मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। मैं बात करने के लिए बचा क्या अर्जुन? हाँ, क्या बचा है? आंटी प्लीज मेरी बात समझिए। मैं पूर्वी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ। नामुमकिन है। तुम मेरे दामाद कभी नहीं बन सकते। लेकिन क्यों आंटी? मुझे नहीं लगता कि तुम पूर्वी के लायक भी हो। मुझे वैसे लड़के पसंद नहीं है जो जन पैसों के लिए अपनी बड़ी से बड़ी फैक्ट्री बंद करते। मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है जो एक लड़की से एंगेजमेंट करे और दूसरी लड़की के साथ शादी और प्यार के ख्वाब देखे। मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है अर्जुन, जिनके पास अपना ना नाम है ना पैसा है, और तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना वो सिर्फ डीके सर की वजह से। तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा अर्जुन। और अगर तुम ये सब कुछ नहीं छोड़ सकते तो मुझे ही नहीं लगता कि तुम में ऐसी कोई भी बात है जिसके लिए मैं तुम्हें अपना दामाद बनाऊं। तुम्हें पता है अर्जुन,
एक माँ क्या चाहती? एक माँ ये चाहती कि उसकी बेटी को ऐसा पति मिले जो उससे बहुत ईमानदार, जो उससे बहुत प्यार करे। उसे नाम और शोहरत से मतलब नहीं है, उसे उस सच्चाई से मतलब है, उस ईमानदारी से मतलब है। और मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसी कोई भी बात है जिसके लिए मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दूं। समझे तुम? अर्जुन, जो तुमने अपनी लव स्टोरी बुनी है ना, वो सिर्फ फिल्मों में बहुत अच्छी लगती है। फिल्मों में, कहानियों में मैंने बचपन से देखा है कि एक बड़ा सा राजकुमार आता है और एक गरीब सी लड़की के साथ शादी करके उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। मेरी बेटी की जिंदगी कोई कहानी, फिल्म या किताब नहीं है जिसे जब चाहा वैसा मोड़ दे दिया। नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं होगा मेरी बेटी की जिंदगी में, और ना ही मेरी जिंदगी में हुआ था। तुम्हें पता है, मेरी शादी कार मैकेनिक से हुई थी। मैं 250 रुपए में अपना घर चलाती थी, 250 रुपए में। लेकिन अपने गृहस्थी में बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा पति जो मेरे लिए कर रहा है वो और कोई नहीं कर सकता। उनके पसीने में से मेहनत की खुशबू आती थी। मानव की आंखों में दर्द था, लेकिन उस दर्द के साथ साथ उनकी आंखों में कई सारे सपने थे। एक जज्बा था कुछ बनने का, और उन्होंने बन के दिखाया। मैं चाहती तो मैं सुख में उनके कंधे पर सर रख के रो सकती थी, चाहती तो दुख में उनके कंधे पर सर रख के रो सकती थी, और मैं ऐसा करती थी। मानव के पास पैसा नहीं था अर्जुन, मानव के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन तुम्हें पता है उनके पास सबसे अच्छी बात क्या थी, सबसे खास बात क्या थी? यही कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझसे बहुत ईमानदार थे। और तुम्हें पता है, मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा ही पति चाहती हूँ, जो उसे बहुत प्यार दे, बहुत खुशियां दे, जो उसके साथ ईमानदार हो। ऐसा पति नहीं जो उसे बीच में छोड़कर चला जाए, 1000 बातें करे लेकिन उसे बीच में किसी और लड़की के लिए छोड़कर चला जाए। नहीं, कभी नहीं। तुम्हें पता है, तुम बहुत पैसे वाले हो, तुम बहुत अमीर हो, लेकिन तुम कायर हो। तुम्हारी अपनी कोई हस्ती नहीं है अर्जुन, तुम्हारी कोई अपनी पहचान नहीं है। तुम सिर्फ डीके सर के बेटे हो और कुछ नहीं। और मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का नहीं चाहिए जिसकी अपनी कोई पहचान ना हो, जिसकी अपनी कोई हस्ती ना हो। और तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसी कोई भी बात नहीं जिससे तुम एक लड़की को विश्वास दिला सको कि तुम जिंदगी भर उसका साथ दोगे। नहीं। क्या तुम्हें वो बात है? क्या तुम्हें इतनी ताकत है? बोलो, क्या कर सकते हो मेरी बेटी के लिए? बोलो, क्या कर सकते हो? सबूत दो मुझे अपनी सच्चाई का, अपने प्यार का। और अगर नहीं दे सकते ना, तो जाओ यहां से, जाओ अपने बड़े घर में। और वैसे भी तुम बड़े लोगों की पसंद तो 5 मिनट में बदलती है। तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा एडजस्ट होने में, लेकिन तुम हो जाओगे। लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे इंसान से नहीं करूंगी मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर। इतनी इंसल्ट होने के बाद भी तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो ना, तो मेरी एक शर्त है। आज तक पूरे देश में सिर्फ लड़कों ने दहेज लिया है ना, अब मैं अपनी बेटी की शादी के लिए लड़के से दहेज लूंगी। अपने बाप के नाम के बिना, अपने नाम के बिना मुझे सिर्फ 10,000 अपने मेहनत के कमा के दिखा दो। मैं वादा करती हूँ अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगी। और अगर नहीं कर सकते तो जाओ यहां से, जाओ। तू इसके लिए रो रही है पूर्वी? इस लड़की के लिए? इसने तुझे सिर्फ धोखा दिया और कुछ नहीं पूर्वी। ऐसा नहीं है पूर्वी, एक मिनट। अर्चना जी ठीक कह रही है। You're right. मुझे लोग अर्जुन किर्लोस्कर के नाम से जानते हैं। अगर इस नाम से किर्लोस्कर को हटा दिया जाए तो अर्जुन का कोई वजूद ही नहीं। आपके हिसाब से अर्जुन किर्लोस्कर आपकी पूर्वी के लिए सही नहीं। मगर मैं क्या करूं? बेटी, मैं पूर्वी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। अब वो चाहे मुझे सिर्फ अर्जुन बनकर ही रहना क्यों ना पड़े, मैं रहूंगा। आंटी, मैं आपसे सिर्फ यही बताने आया था कि मैं आपकी बेटी को धोखा नहीं दे रहा हूं। मैं सचमुच में प्यार करता हूं पूर्वी से।
जाहिर सी बात है कि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा। और रहा सवाल मेरे वजूद का, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है आंटी। ओवीटी इंडस्ट्री से मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। जो लड़का इस घर में चलकर आया था ना आंटी, वो अर्जुन डीके किर्लोस्कर था, मिस्टर डीके किर्लोस्कर का बेटा। लेकिन जो लड़का इस घर से अब चलकर जाएगा ना आंटी, वो सिर्फ अर्जुन होगा, ओनली अर्जुन। मैं पूर्वी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं आंटी, और अपनी ये जिंदगी तो मैं इसी के साथ बिताऊं। आई प्रॉमिस यू आंटी, आपकी पूर्वी को अर्जुन ही लेकर जाएगा। और ये मेरा वादा नहीं, ये मेरा दावा है आपसे आंटी। मैं ओवी से प्यार नहीं करता अंकल, मैं पूर्वी से प्यार करता हूं। क्यों किया तुमने अर्जुन ऐसा? ओवी तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, उसके बाद भी देखो, क्यों मुझे इतना हर्ट किया अर्जुन? क्यों? जिस क्यों किया तुमने अर्जुन ऐसा? कोई मजबूरी थी तो क्यों नहीं मुझे बताया? क्यों? ओवी मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुम तुम्हारे केस में इतनी ज्यादा उलझी हुई थी कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ाना नहीं चाहता था। ओवी प्लीज डोंट क्राई। देखो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज डोंट क्राई। आई नो अर्जुन, यू केयर फॉर मी। आई एम श्योर कि तुम्हारी कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी, इसीलिए तुमने सबके सामने ऐसी बात कही ना। ओवी देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सब समझ रही हूँ अर्जुन, मैं तो ये भी नहीं जानना चाहती कि तुम्हारी क्या मजबूरी थी। मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अर्जुन, उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, मैंने वो सब चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ कर दिया। बस तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, प्लीज़ प्लीज़ अर्जुन। ओवी लिसन, देखो तुम समझ नहीं रही हो। अर्जुन, माना कि इनिशियली हमारा प्यार सिर्फ मेरी तरफ से था, पर मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुमने पहली बार मेरे लिए कुछ फील किया था। अर्जुन, तुमने जो अभी ये सब कहा, जो कुछ कहा वो सब सच था, और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो मैं फिर से कह कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तब शादी के लिए राजी हो गए थे। ओके, देखो ओवी, जो तुम कह रही हो वो सही है, लेकिन मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हालात बदलते हैं ओवी, सिचुएशंस बदलती हैं। आई डू केयर फॉर यू ओवी, आई डू। इनफैक्ट ओवी, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, लेकिन इस वक्त एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। हम एक दूसरे से तब से प्यार करते हैं जब हम जानते भी नहीं थे कि प्यार क्या होता है। पता है अर्जुन, जब तुम इंडिया आ रहे थे तब मुझे लगा कि शायद तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो जाएगा, पर तभी तुमने मुझे ये दिया। एक काम कीजिए, ये भी पैक कर दीजिए, दोनों अलग अलग पैक कीजिएगा प्लीज। वैसे तुम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में थोड़े बुद्धू हो,
पर जब तुमने मुझे ये कंगन दिए ना, तो मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। लव यू अर्जुन, लव यू सो मच। जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। रियली लव यू। पूर्वी ओवी को मैं बचपन से जानता हूँ, मना लूंगा मैं उसे। लव यू। ये क्या कर रही हो ओवी? क्यों तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? आई होप कि तुम समय रहते सच्चाई को अपना लो। आई थिंक यही तुम्हारे लिए अच्छा है। I'm really sorry.